हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया
तो किसी का हमको डर नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन
हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हे स्वर्ग पिता
प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, तो धन्यवाद के योग्य है। हमें हमेशा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह उस महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि संसार में कोई और नहीं जो आदर और महिमा पाने की योग्य हो, क्योंकि सिर्फ एक ही है, वो हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर है, जो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया। जितनी हमारे जीवन में जितनी आवश्यकता, जितनी ज़रूरतें थी, वह सारी चीज़ों को उसने पूरा किया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वह महान है। उसकी महानता की महिमा हमेशा हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवित रखता है, हमें पालता है, हमें भोजन देता है, हमें संभालता है, जरूरत को पूरा करता है, हमें सारी चीज़ें फ्री में देता है, हमें जीवन भी देता है, हमारे जीवन में अपना प्रेम बरसाता है और अपने प्रेम के द्वारा हमें सुख, शांति और चंगाई देता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी आगे आपने भजन संगीता की अध्याय 8 को सुना, और आज मैं आपके सामने भजन संगीता की अध्याय 9 को लेकर आया हूं, और इस वचनों को मैं चाहता हूं कि आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि परमेश्वर की वचन जो अध्याय 9 की है, इसमें जो राजा दाऊद है, परमेश्वर के न्याय और धन्यवाद के बारे में सारी बातें भजन के रूप में दे रहा है। परमेश्वर के न्याय के बारे में भी और उसकी महिमा के बारे में भी। आइए हम देखते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन ये बता रही है, वह दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। कहता है अपने सारे संपूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। जितने भी तूने आश्चर्य कर्म किए, जितने अद्भुत अद्भुत अनोखे काम किए हैं, मैं तेरे सारे अनोखे कामों का मैं वर्णन करूंगा। मैं लोगों के सामने तेरे कामों की गवाही दूंगा। और कह रहा है कि एक एक कामों को कह कह के मैं लोगों के बीच में तेरे कामों का वर्णन करूंगा, लोगों के बीच में तेरे कामों का गवाही दूंगा। कहता है कि मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे कारण आनंदित होऊंगा, क्योंकि तू आनंद हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए तेरे कारण मैं आनंदित होऊंगा और प्रफुल्लित होऊंगा। कहता है मैं प्रफुल्लित होऊंगा, आनंद में बिल्कुल मगन हो जाऊंगा। कहता हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। कहता इतना ही नहीं, हे परमेश्वर, हे परम प्रधान, हे सर्वशक्तिमान, हे दुनिया का कर्ता,
हे उद्धार करता, हे शंभु सृष्टि करता, मैं क्या करूंगा? तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वो दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का भजन भी गाऊंगा। कहता है जब मेरे शत्रु मेरे पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। कहता है जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तब वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर कि कोई भी शत्रु जब मेरे पीछे होने का काम करता है तब वो तेरे सामने तेरे सम्मुख आता है और वह ठोकर खाता और ठोकर खाकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि तेरे सामने कोई तेरे विरोध में होकर चलने वाला वो टिक नहीं सकता, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया। क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरा न्याय और मेरे मुकदमे को चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। हे परमेश्वर तूने हमारा न्याय किया है, और न्याय तूने कैसे किया? सिंहासन पर बैठकर, सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। जो न्याय होना चाहिए, तेरा न्याय सच्चा है। कह रहा है कि तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने जाति जाति लोगों के ऊपर क्या किया है? उन्हें डांटा है, उन्हें जाति जाति लोगों को झिड़का है और दुष्ट को नष्ट किया। जितनी दुष्टता करने वाले लोग हैं उनको तूने नष्ट कर दिया है। तूने जाति जाति वाले लोगों को तूने घुड़का है, उन्हें डांटा है, और जितने दुष्ट हैं उन्हें तूने नष्ट कर दिया। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। तूने उनका नाम निशान तूने अनंत काल के लिए मिटा दिया है। हमेशा हमेशा के लिए तूने उसका नाम ही मिटा दिया। शत्रु जो हे परमेश्वर, शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। जितने शत्रु हैं वे मर गए और अनंत काल के लिए उजड़ गए। कौन से लोग? जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए। जैसे में एक राजा था जिसका नाम निम्रोद था। उसने परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो बगावत किया। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना क्रोध भड़काया और उसका नामो निशान मिटा दिया। उसका नामो निशान मिट गया। और जिस नगरों को तूने ढा दिया उसका नामो निशान मिट गया। कहता है जिस नगर को, हे परमेश्वर, जिस नगर को तूने ढा दिया उसका नामो निशान मिट गया। जैसे में सदोम और अमोरा, जिस नगर में लूत रहता था, जिस नगर में लूत रहता था, और वह जो लूत था वह धर्मी था, और वह सदोम और अमोरा के लोग घोर अपराध में पड़े हुए लोग थे। वह परमेश्वर के खिलाफ वह चलने वाले, काम करने वाले, उनके अंदर ऐसे पाप, ऐसी दुष्टता बढ़ गई थी कि वह आदमी के साथ बेविचार का काम करना चालू कर दिए थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने दास, अपने उस धर्मी जन को उस नगर से बाहर निकाला। उसके बाद उस नगर के ऊपर आग और गंधक की बारिश किया और उस नगर को आग और गंधक के द्वारा जलाकर खाक कर दिया। और आज देखा जाए तो उस नगर का नाम पूरे विश्व के नक्शे से हटा दिया गया है। उसका नामो निशान ही मिट गया। क्यों? क्योंकि वह नगर परमेश्वर के खिलाफ था, वह शत्रु बन गया। उस नगर के लोग परमेश्वर के शत्रु बन गए। इसलिए वचन कह रही है शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया। उनका नाम निशान भी हमेशा के लिए मिट गया। इसलिए कहता है परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। वह दाऊद कह रहा है
कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है वह सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। उसने अपने स्वर्ग का जो सिंहासन है वह न्याय के लिए क्या किया है? सिद्ध कर दिया है। न्याय के लिए सिद्ध कर दिया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, और वह स्वयं ही पूरे संसार का न्याय वह धर्म के कामों से करेगा। मेरे प्रियो, आप देख रहे हो संसार के अंदर जितने भी घटनाएं हो रही है, ये संसार के पाप के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जितना कहर इस संसार के ऊपर टूट रहा है, ये परमेश्वर अपने धर्म के अनुसार इन सारे कामों का न्याय कर रहा है। क्योंकि वह हमारे पुरखों के दिनों से, पुरखों में जितने धर्मी जन आए वे उनसे बातचीत किया और अपने संदेश को दिया कि भाई मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाओ कि लोग बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले। क्योंकि बुराइयां बढ़ती जा रही है, प्रजा के लोगों के बीच में बुराइयां बढ़ती जा रही है। लोग बुराई को छोड़े भलाई के मार्ग धारण करें। जितने भविष्यवक्ता, जितने परमेश्वर के दास, जितने नबी इस धरती पे आए, जब परमेश्वर के पैगाम, उसके संदेश को देना चालू किए, लोग सुने तो नहीं मगर विरोध जरूर किए। सुने नहीं बल्कि विरोध जरूर किए। और आज भी जब परमेश्वर की महिमा की बातें लोगों के बीच में बताई जाती है तो लोग क्या करते हैं? विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन धन्य है वह परमेश्वर जो अपना न्याय अपने ढंग से करता है, क्योंकि वह कहता है मैं पृथ्वी पे न्याय, करुणा और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं और इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो कुछ करता है वह अपनी मर्जी से करता है। आप देख रहे हो संसार के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है एक वायरस को लेकर, जिस वायरस का नाम कोरोना वायरस। और यह वायरस पूरे संसार के अंदर हाहाकार मचाया हुआ है। और जिधर देखो तिधर लॉकडाउन चल रहा है, जिधर देखो उधर मार्केट बंद हो जा रहे हैं। पता चलता है यहाँ इतने मिले, यहाँ उतने मिले, ये बाजार मार्केट बंद हुआ, वो फला गांव का आदमी जो है कि कोरोना वायरस के चलते मारा गया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कहर है। परमेश्वर अपने ढंग से वो अपने लोगों का न्याय करता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह हमारे कहने से नहीं करेगा, आपके कहने से नहीं करेगा, परंतु वह स्वयं अपनी मर्जी के अनुसार जो है कि संसार का न्याय करेगा। संसार के लोग जिस हालात में हैं, जिस मार्ग पे हैं, जिस विचारों में चल रहे हैं, जिस गति में चल रहे हैं, वह उनके हर एक कामों के अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और वही धन्य है वही मनुष्य बचेगा जो परमेश्वर की शरण लेगा, जो वही मनुष्य बचेगा जो परमेश्वर की महिमा करेगा, उसके मार्गों पे चलेगा। यदि सच में आप बचना चाहते हो तो परमेश्वर की ओर मन फिराइए और उस परमेश्वर के नाम से अपने पापों का अंगीकार करिए, क्योंकि अंत का समय नजदीक है, वह न्याय का समय नजदीक है और वह परमेश्वर जगत का न्याय करना चालू कर दिया है। और जब अंत का समय आएगा तो उसमें हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में होगी। यानी जो धर्मी है वह धर्मियों में गिना जाएगा, जो अधर्मी है वह अधर्मियों में गिना जाएगा। उस समय कोई सोचे कि मैं अपने पापों का अंगीकार करके मन फिराकर परमेश्वर को स्वीकार करूं और धर्मियों में गिना जाऊं, तो ये नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्रियो, अभी ये समय है, अपने मन को फिराओ और प्रभु के नाम से पापों का पश्चाताप कर लो, ताकि न्याय के समय में परमेश्वर आपको अपना सके। आइए वचन को आगे देखते हैं। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। कहता है कि वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। जो देश देश के जितने लोग, इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं, उनके बीच में जो उनके समस्याएं हैं,
जो उनके काम में, उनके चाल चलन है, उनके जीवन में, जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, वचन कहती है वह लोगों का ये मुकदमा खराई से निपटाएगा। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में लड़ाई झगड़े विद्रोह उत्पन्न कर रहा है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर भारी होकर घात कर रहा है, उसके ऊपर अपना मर्जी प्रकट कर रहा है, तो इसके लिए परमेश्वर कहता है इस मुकदमे को जो परमेश्वर क्या करेगा, खराई से निपटाएगा। जो सताने वाला यानी जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत ठहरेगा वह भारी दंड के हकदार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक से कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्रेम करो। इसलिए मेरे प्रियो, आप आपस में अपने देह के समान एक दूसरे से प्रेम रखिए। जरूर है कि परमेश्वर की दया आप पे उतरेगी। वचन कहती है कि यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। कहता है यहोवा पिसे हुए के लिए, जितने भी पिसे हुए लोग हैं, जितने भी सताए गए लोग हैं, जो दीन बनने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के सामने झुकने वाले लोग हैं, या जो परमेश्वर के नाम से सताए जाने वाले लोग हैं, उनके लिए वचन कहती है कि यहोवा ऐसे लोगों के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, ऐसे लोगों के लिए एक ऊंचा स्थान ठहराएगा और वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। कहता है कि संकट के ऐसे लोगों के ऊपर जब संकट का समय आएगा तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ऊंचा गढ़ ठहरेगा, न्याय करने वाला ठहरेगा, उनकी मदद, उनको छुड़ाने वाला, बचाने वाला ठहरेगा। क्योंकि वचन कहती है तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। वह दाऊद कह रहा है हे परमेश्वर, तेरे नाम के जितने जानने वाले हैं तुझ पर भरोसा रखेंगे। जो तेरे नाम को जान गए, जो तेरी महिमा को जान गए, जो तेरी सच्चाई को जान गए, वे क्या करेंगे? तुझ पे भरोसा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्योंकि हे यहोवा, तू अपने खोजने वालों को अभी त्यागा नहीं है। तू अपने खोजने वाले को त्यागा नहीं है। तू क्या करता? अपने खोजियों के प्रति तू ध्यान देता है, तू उनके ऊपर प्रेम बरसाता है। इसलिए तू अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, बल्कि तेरे नाम को जानने वाले जितने भी लोग हैं वह क्या करेंगे? तुझ पे भरोसा रखेंगे। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हे मनुष्य की संतान, तुम क्या करो कि यहोवा जो सियोन में विराजमान है, जो सियोन में रहने वाला है, तुम क्या करो? उसका भजन गाओ। कहता है हे मनुष्य की संतानों, तुम उस परमेश्वर का भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। कह रहा है कि अनेक प्रकार की जातियां, जितनी इस संसार के अंदर जातियां हैं, उन जातियों के बीच में क्या करो? उनके महाकर्मों का प्रचार करो। किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर ने जो महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट की है और जो प्रकट करता है, जो दया प्रकट करता है, तुम क्या करो? उसके महिमा का प्रचार, उसके महाकर्मों का प्रचार, उसके चिन्ह चमत्कारों का प्रचार तुम क्या करो? अनेक जाति जाति में करो। परमेश्वर की महिमा के बारे में बताओ कि हमारा परमेश्वर अगम अविनाशी है, जो हमें सांसें देता है, जो हमें जीवित रखता है, जो हमें संभालता है, हमारे पापों को क्षमा देता है और हमें स्वर्ग के लायक बना देता है। कहता है प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। क्योंकि जो खून का पलटा लेने वाला है उनको स्मरण करता है,
यानी जो कोई मनुष्य बदला लेने का काम करता है, पलटा लेने का काम करता है, परमेश्वर उनको याद करता है। क्या करने के लिए? उन्हें ताड़नाएं देने के लिए, दंडित करने के लिए। और वह परमेश्वर दीन लोगों की दुहाई को सुनता है। जितने परमेश्वर के सामने दीन बनते, परमेश्वर के सामने जितने झुकने वाले लोग हैं, जितने परमेश्वर को याद करने वाले, उसकी महिमा करने वाले, परमेश्वर ऐसे लोगों की दुहाई को भूलता नहीं, बल्कि उनकी दुहाई को याद करता है। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर धर्मियों की तरफ अपना कान करता है और उनके धर्मियों की तरफ अपना दृष्टि करता है और उनकी विनती की तरफ अपना कान करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने दीन लोग हैं, जितने धर्मी जन हैं, परमेश्वर उनकी दुहाई हमेशा याद करके रखता है। और जितने बदला लेने वाले लोग हैं, जितने पलटा लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को का स्मरण दंड के लिए करता है। वचन कहती है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद कह रहा है, इसलिए हे परमेश्वर तू मुझ पे अपना अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। कह रहा है कि तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। कहता है मैं मृत्यु के करीब था, मैं मृत्यु के करीब था और मैं पाप पे पाप करता गया, पाप पे पाप करता गया। मेरे पाप के कामों के कारण क्या हुआ कि मैं मृत्यु के करीब जाता रहा। लेकिन धन्य है परमेश्वर, तूने मृत्यु से हमें क्या किया? मृत्यु के फाटकों से क्या किया? तू हमें उठा लिया। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे देख रहे हैं। कह रहा है कि मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरे दुखों की तरफ ध्यान दे, मेरे दुखों को देख, क्योंकि जो दुख मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, मेरे उन दुखों की तरफ ध्यान दे। कह रहा है ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करने पाऊं। हे परमेश्वर मेरे दुखों की तरफ ध्यान दे और मेरे बैरी जो मुझे दुख दे रहे हैं, इन दुखों की तरफ ध्यान दे, मेरे बैरियों की तरफ ध्यान दे। अगर तू मुझ पे दृष्टि डालेगा, मुझे ध्यान देगा, तब क्या होगा कि मैं कहता है कि मैं सियोन के फाटक के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करने पाऊंगा। अगर तू मुझे उनसे बचाएगा, ध्यान देगा, तो मैं सियोन के फाटकों के पास मैं क्या करूंगा कि तेरा गुणानुवाद करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा। कहता है तेरे वर्णन को, तेरी गाथा को, तेरे महाकर्मों का वर्णन करूंगा। कहता है और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। कहता है हे परमेश्वर और तेरे किए हुए सारे उद्धार के कामों से मैं मगन होऊंगा। कहता है अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे गिर पड़े। अन्य जाति के लोग जो गड्ढा खोदे थे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे थे, वे आप ही उसमें गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। हे मेरे महान प्रभु, जितने अन्य जाति के लोग गड्ढा खोदे हुए थे मेरे लिए और किसी दूसरे के लिए, वे आप ही उसमें गिर गए। और जिन्होंने जाल बिछाया था वे अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया। हे परमेश्वर, जितने लोग तूने अपनी ऐसी महिमा दिखाई कि जितने अन्य जाति के लोग गड्ढा खोद कर बैठे थे वे आप ही अपने गड्ढा में गिर गए, और जितने हमारे लिए जाल बिछाए थे वे आप ही उस जाल में फंस गए। वो दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर की ऐसी महिमा है कि जो मनुष्य गड्ढा खोदा था उसमें गिर गया, जो जाल बिछाया था उसमें फंस गया। यहोवा ने तो अपने को प्रकट किया। यहोवा ने ऐसा करके अपने को प्रकट किया। उसने ऐसा न्याय किया है।
उसने न्याय के कामों को करके वो अपने आप को प्रकट किया। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, वह इसलिए वचन बता रही है कि जितने दुष्ट लोग होते हैं वह अपने किए हुए दुष्टता के कामों में वह स्वयं क्या होते हैं, फंस जाते हैं। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। दुष्ट लोग कहां जाएंगे? अधोलोक में। तब वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। कहता है कि जितने दुष्ट जन हैं और जितनी जातियां परमेश्वर को भूलने वाले हैं, वे सब के सब उस अधोलोक के फाटक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। जितने दरिद्र लोग हैं वह अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। कितना है? जितने दरिद्र लोग हैं वह अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। अवश्य है कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा। और जितने नम्र लोग हैं उनकी आशा खत्म नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नम्र और ऐसे दीन लोगों के लिए वो उनकी सुधि लेता है। क्योंकि वचन कहती है कि वह अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता। तो जितने नम्र है, दीन है, दरिद्र है, वह क्या करते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर दया प्रकट करता है। इसलिए कहता है, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर अब तू क्या करे, उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर प्रबल होना चाहता है, और मनुष्य के अंदर ऐसा अहंकार हो जाता है कि वह तुझसे भी प्रबल होना चाहता है। इसलिए हे परमेश्वर अब तू ख्याल कर, अब उठ कि मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हर जातियों का न्याय जो है वह तेरे सम्मुख किया जाए, तेरे सामने किया जाए। हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हे परमेश्वर तू क्या कर कि उन मनुष्यों को ऐसा भय दिला। जो मनुष्य प्रबल होना चाहता है, वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर प्रबल होना चाहता, या मनुष्य हे परमेश्वर तेरे ऊपर प्रबल होना चाहता है, तो उनको ये काम कर कि उनके लिए न्याय उनके सम्मुख खड़ा कर और उनके अंदर अपना भय उत्पन्न करा। ऐसा भय उत्पन्न करा कि मनुष्य यानी मनुष्य की जितनी जातियां हैं वे अपने को केवल एकमात्र मनुष्य समझे। वह ये नहीं समझे कि मैं ऐसा हूं, या मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं प्रबल हूं। हे परमेश्वर एक मनुष्य को मनुष्य के जगह पर निर्धारित कर दे कि उस मनुष्य को पता चले कि वह एक साधारण मनुष्य है। जितने प्रबल होने वाले हैं उन्हें अपने नाम का भय दिला। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन हमें सारी बातों को बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, क्योंकि आज तक उस परमेश्वर के सामने सच में कोई टिकने नहीं पाया। जितने लोग उस परमेश्वर के सामने विरोध करने के लिए, बगावत करने के लिए तैयार हुए, प्रबल बनने के लिए तैयार हुए, वे परमेश्वर के सामने ऐसे गिर गए कि वह उठने नहीं पाए। नगर के नगर अगर परमेश्वर के विरोध में उठा तो नगर के नगर ऐसे मिट गए कि उनका नामो निशान खत्म हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपका कोई बैरी है तो जो परमेश्वर ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो जरूर है कि आप ऐसा करते रहिए। वह स्वर्ग का परमेश्वर जो आपका न्यायी है, वह हर एक के ऊपर अपने न्याय के कामों को प्रकट करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि हे परमेश्वर आप हमें हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के उन दुष्ट लोगों से हमें बचाए रख। उन दुष्टों का न्याय कर, उनको बुद्धि, उनको ज्ञान दे, ताकि उनको समझ लगे कि वह केवल एक साधारण मनुष्य है। परमेश्वर ने अपने नाम का भय दिला। जो तुझे जानते नहीं, जिनके भीतर तेरे नाम का भय नहीं, परमेश्वर वो तेरे भय को जान पाए।
सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर घटी हो रही है। बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती।
मेरे पाप का कारण है, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है, और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सुनो, मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए,
पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर, जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा हर एक को छूले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रंदो सेकेरे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदलो सोकोरंद वासा खरंदलो वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो, जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।